आज भी इंडिया में आपके स्टेट में भी अगर गवर्नमेंट जॉब की एप्लीकेशन होती है, पीएन की जॉब के लिए भी पीएचडी वाले अप्लाई करते हैं, लाखों लोग अप्लाई कर रहे हैं, सबको वो सरकारी नौकरियां चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि उसमें एक फिक्स सैलरी आ जाती है, व्हाटएवर द सम स्टेबिलिटी, क्वार्टर मिल जाता है, यू नो। What do you have to say to those people and how are you different? आप मॉडेस्ट मत बनो कि इसमें कोई ग्रेट बात नहीं की, आपने ग्रेट बात करी है, तभी दूल्हे वाली सीट पे हम बैठे हैं, ठीक है? तो देखिए चेतन, सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ भारत का जो नौजवान है, मुझे भारत में बहुत ट्रैवल करने का मौका मिलता है। मैं आपको बताता हूँ पिछले एक हफ्ते का मेरा ट्रैवल, मैं पिछले एक हफ्ते में तिरुपति गया, मद्रास गया, बेंगलोर गया, अभी मैं हैदराबाद जाने वाला हूँ यहाँ से। तो मैं हमारे देश भर में ट्रैवल करता हूँ। एक तो हमारे खुद के टीम मेंबर से बहुत मिलता हूँ जाकर के, अभी ट्रैवल भी खुल रहा है तो हमारे टीम मेंबर्स, होटल ओनर्स, कस्टमर सबसे मिलता हूँ एज अ बिजनेस ऑपरेटर, और एंटरप्रेन्योर से मिलने की कोशिश करता हूँ। ये दो लोगों से मेरा ज़्यादा मिलने का मौका मिलता है मुझे। दो तीन चीज़ें बदल रही हैं। सबसे पहला जो कारण है इसका, जो मुझे लगता है जो हाइपोथेसिस है मेरा, क्यों होता है ये, मुझे लगता है देयर इज अ लैक ऑफ रोल मॉडल्स इन सम प्लेसेस व्हिच इज चेंजिंग वेरी रैपिडली. Today people see that you can be a filmmaker, you can be a 2-decade running writer, not coming from background like that. You can be, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी is a huge example, right? Somebody who comes from no background is leading a country which is probably the world's biggest democracy. In this new world, people have inspirations to say कि मैं भी बड़ी चीज़ें सोच सकता हूँ. पहले ही होता था, मैं आपको अपनी जगह की बताता हूँ, द प्लेस वेयर आई कम फ्रॉम, वहाँ पे कहा जाता कि अगर आपको बरहमपुर एक उड़ीसा में जगह है, अगर आपको बरहमपुर में नौकरी मिल गई तो हमारे पूरे गांव में मिठाइयाँ बंटती थी कि बरहमपुर में नौकरी मिल गई ऐसे, राइट, इज गॉन फ्रॉम रायगढ़ टू बरहमपुर. तो आज के ज़माने में वो नहीं, आज के दिन में इंटरनेट आ गया है, लोग यूट्यूब में देखते हैं कि अच्छा रायगढ़ से निकला एक लड़का अभी ओयो चला रहा है, तो लोगों के अंदर एक अलग जज्बा है, अलग हंगर है. तो मुझे लगता है ये बहुत जल्दी बदल जाएगा. ये इट्स अ ट्रांजिएंट प्रॉब्लम इन माय व्यू. सबसे पहला तो आपको बताता हूँ, आपको शायद मैं आपको बता रहा था, किसी और को बता रहा था, हमारे एक रीसेंट कॉल सेंटर की टीम में मैं एक जने से बात कर रहा था, 22-23 साल का लड़का है. तो मुझे कहता है कि मैंने उससे पूछा आपको क्या करना है एज यू परस्यू योर करियर. उसने कहा ये ओयो से थोड़ी बड़ी कंपनी बनानी है मैंने, राइट. 20 to 23 year old, right? This is the new India around ourselves, that people are hungry, and that is 50% the problem solved. If you believe that you can do it, there's a 50% probability that you will do it. What do they still need to do? I think most people recommend people to say कि यार देखिए entrepreneurship के अंदर में बहुत रिस्क है, आप ध्यान से जाएं. मुझे एक्चुअली लगता है कि द रिवर्स, मुझे लगता है कि लोगों को पीपल शुड एटलीस्ट ट्राई. बहुत बार लोग सोचते रहते हैं, आप कई बार देखेंगे, मैं तो हमेशा ही कहता हूँ कि आई डोंट वांट टू बी द पर्सन हु सेज कि मुझे ये आइडिया आया था और मैंने कोशिश की नहीं किया. बहुत बार आप देखेंगे ना, लोग कहते हैं कि मुझे आइडिया आया था 20 साल पहले बट मैंने किया नहीं. आई नेवर वांट टू बी दैट पर्सन एंड डोंट वांट एनीवन टू बी दैट पर्सन. तो हमें लोगों को एनकरेज करना चाहिए, आप कोशिश करें ना, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, 2 महीने में फेल हो जाओगे, आप तो करियर में भी फेल हो सकते हैं, हर जगह फेल हो सकते हैं, रिस्क तो हर जगह. सो इन माई व्यू यंग इंडिया इज चेंजिंग. Young India is dreaming of better, bigger things, and not just the best in Odisha, the best in India. They're chasing the best in the world, and they have the resources, they have the wherewithal. All we have to do is give them a gentle push, and I'm sure that 10 years from now you'll see. Yeah, ideas of India.